हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 4 टक्स का ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। चाहे आपकी साइज कोई भी हो, इस मेथड से आपको ब्लाउज कटिंग करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है क्योंकि इसका मैं फरमा निकालूंगी। आप इसको डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हो। हम पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे शोल्डर है 15 इंच, रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच। रेडी शोल्डर क्या होता है? जो हमारा ये ब्लाउज का ऊपर का शोल्डर का बेल्ट होता है, ये हमारा है रेडी शोल्डर। ये हम रख रहे हैं 2 इंच का। चेस्ट हमारी है 35 इंच, वेस्ट है 30 इंच, बस्ट पॉइंट है 9 इंच, लोअर चेस्ट है 12 इंच। फ्रंट नेक का हमारा जो डीप है वो 6.5 इंच का है। बैक का जो बेल्ट है ये हमारा बैक नेक है। यहाँ पे जो हमारा गैप रहता है बेल्ट का वो हमारा 2 इंच का है। हमारी स्लीव है 10.5 इंच, स्लीव राउंड है 10 इंच। और यहाँ पे फ्रंट की लेंथ है 15.5 इंच और बैक की लेंथ है 14.5 इंच। यहाँ पे हमारा नेक शेप है, फ्रंट का राउंड है और बैक का भी राउंड है। अब यहाँ पे हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। आपको भी कपड़े को प्रेस करके डबल फोल्ड कर लेना है। अब हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रंट में हुक अटैच करूंगी, इसलिए यहाँ पे हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आप फ्रंट में हुक अटैच नहीं कर रहे हो और बैक में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आधे इंच का मार्जिन प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आप जब बैक पार्ट की कटिंग करो तभी आपको यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अगर आप फ्रंट में हुक अटैच करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ऐसे लाइन बना लेनी है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम ब्लाउज का शोल्डर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज का शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसका आधा लेंगे। यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। आपका जो भी शोल्डर हो उसका आपको यहाँ पे आधा लेना है। अब यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब हम लगाएंगे चेस्ट लाइन की मार्किंग। इसके लिए हमें क्या करना है? हमारी जो चेस्ट होती है उसको 6 डिवाइड करना है और जो भी आए उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो हम उसको 6 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5.3 इंच, यानी कि 5 इंच पे 3 लाइन। तो इसमें हम अब ½ इंच प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 6 इंच और 3 लाइन। तो इस कॉर्नर से हम 6 इंच और 3 लाइन पे मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए हमारा जो नेक है फ्रंट का वो चाहिए, हमारा जो रेडी शोल्डर है वो चाहिए। तो हमारे जो नेक का ये शेप है वो राउंड है, तो हम यहाँ पे राउंड शेप वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम इस वाली लाइन में देखेंगे। इस लाइन में 4 नंबर पे हमारा 2 इंच आ रहा है। अब हम देखेंगे नेक डीप। तो हमारे ब्लाउज का नेक कितना डीप है? तो हमारा फ्रंट का नेक डीप है यहाँ पे 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच वाली लाइन में देखेंगे। आपका जो भी नेक डीप हो यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पे मेरा 6.5 इंच है तो हम ये वाली लाइन में देखेंगे। अगर आपका 7 इंच है तो आपको इसमें देखना है। तो ये दूसरी वाली लाइन में हम चौथे वाली लाइन पे आएंगे। तो ये दूसरी वाली लाइन में हमें देखना है और ये चौथे वाली लाइन में हमें देखना है। बीच में जो आएगा वो हमें माइनस करना है। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 इंच। तो यहाँ पे हम 2 इंच शोल्डर में से माइनस करेंगे। अगर आपका ब्लाउज का ये शेप है वो राउंड नहीं है और स्वीट हार्ट है तो आपको ये चार्ट देखना है। बी लेफ्ट इस तरह का भी आपका नेक है, इस तरह का भी है, तो आपको ये चार्ट देखना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम शोल्डर में से 2 इंच माइनस करेंगे। आपका जो भी आया वो आपके शोल्डर में से आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा आया 13 इंच। अब इस 13 इंच को हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे।
यहाँ से भी हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये हमने जो आर्म होल वाली लाइन ड्रॉ की उसका सेंटर निकालना है, तो इसके लिए टेप को इस तरह से रखना है और इसका सेंटर निकालना है और सेंटर पे मार्क करना है। अब हमने जो ये मार्क किया उससे 2 लाइन अंदर की तरफ एक मार्क करना है। अब इस तरह से हम स्केल को रखेंगे और इस कॉर्नर से क्रॉस में इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। मैंने आपको स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, आपकी साइज के अकॉर्डिंग आपकी जो भी यहाँ पे गोलाई आ रही है वो यहाँ पे आपको देनी है। तो मैं यहाँ पे गोलाई दूंगी 1 इंच में 2 लाइन कम। पहले हमें यहाँ पे डॉट डॉट पे ही गोलाई देनी है। आपको भी यहाँ पे डॉट डॉट पे ही गोलाई देनी है। अब हम ये जो शोल्डर लाइन है उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इसी सेंटर से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है, तो इस सेंटर पे हम टेप को इस तरह से रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 15.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच इस तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो हमारा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम यहाँ पे 9.5 पे मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ आधा इंच ही सिलाई मार्जिन में जाएगा शोल्डर पे। और यहाँ पे हम लोअर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो हमारी लोअर चेस्ट है 12 इंच, तो हम यहाँ पे 12.5 पे मार्क करेंगे। अब हमारा जो गला है वो है 6.5 इंच का, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम डार्ट लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी अपेक्स टू अपेक्स होती है उसका हमें निशान लगाना है। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, तो हम उसका आधा लेंगे, तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हमने जितना भी मार्क किया उससे ½ इंच कम हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। दोस्तों अब हमें यहाँ पे डार्ट लेना है, तो ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। तो हमारी साइज में आ रहा है 2.5 इंच का डार्ट। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको कितना डार्ट लेना है। अब यहाँ पे हमारा जितना भी डार्ट आया उसमें से हमें 1 इंच कम करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 डार्ट वाला ब्लाउज है। अगर आपका प्रिंसेस कट का ब्लाउज है तो आप यहाँ पे यही डार्ट लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा 4 टक्स का ब्लाउज है इसलिए हम यहाँ पे 1 इंच कम करेंगे, तो हमारा आएगा 1.5 इंच, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमारी ये जो लोअर चेस्ट है उससे 2 इंच नीचे हमें एक मार्क करना है। और इस डार्ट के निशान को यहाँ तक हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। हमें यहाँ तक इसको स्ट्रेट करना है और फिर यहाँ से हमें बस्ट पॉइंट से मिला देना है। अब हम आर्म होल का डार्ट लेंगे, तो हमें आर्म होल में कितना डार्ट लेना है, यहाँ पे हमारा जितना भी डार्ट आया था उसका हाफ हमें लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का डार्ट आया था, आपका जितना भी आया हो उसको यहाँ पे आपको हाफ करना है। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 1 इंच और 2 लाइन, तो इस कॉर्नर पे हम टेप को रखेंगे और 1 इंच और 2 लाइन पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया उसको बस्ट पॉइंट से मिला देना है। अब यहाँ पे हमने जितना भी लिया था उसका आधा करना है और यहाँ पे एक मार्क करना है। तो यहाँ पे अब हमारा गैप आएगा,
तो ये गैप हमें कितना रखना है, ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। मैंने आपको स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, उसमें से देख के आपको अपनी साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना गैप लेना है वो देख लेना है। हमारा यहाँ पे आएगा 2 इंच का गैप, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाया उसको हमें इस निशान से मिला देना है, ऐसे क्रॉस में। अब यहाँ पे हमें टेप को आधे इंच की दूरी पर इस तरह रखना है, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो टेप को हमें आधे इंच की दूरी पर इस तरह रखना है। और हमारा जितना भी आर्म होल का टक्स आया था उतना यहाँ पे हमें लेना है। तो हमारा आया था 1 इंच और 2 लाइन, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 इंच और 2 लाइन पे। आपका जितना भी आया उतना आपको यहाँ पे मार्क करना है और इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे 2 टक्स हो गए। अब हम यहाँ पे टक्स लेंगे, तो यहाँ पे हम 1 इंच और हाफ इंच दोनों यहाँ पे टक्स ले सकते हैं। आपको जितना भी यहाँ पे टक्स लेना है उतना आपको यहाँ पे लेना है। तो हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स लेंगे, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच हम इस तरफ करेंगे और आधा इंच इस तरफ, और बस्ट पॉइंट से हम 1 इंच और 2 लाइन पे एक मार्क करेंगे और इसी मार्क तक हम टक्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 टक्स कंप्लीट हो गए। अब हमें चौथा टक्स लगाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट की और वेस्ट की मार्किंग करनी होगी। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो हमें उसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना होगा। 1.5 इंच का हम लूजिंग ऐड करेंगे और इसको 4 डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 9 इंच और 1 लाइन। हम यहाँ पे मार्क करेंगे 9 इंच और 1 लाइन पे। अगर आपका ये फ्रंट का गला है वो 5 इंच का है या तो 5 इंच के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको लूजिंग 2 इंच की ऐड करनी है। और अगर आपका गला 5 इंच से नीचे है तो आपको यहाँ पे लूजिंग 1.5 इंच की प्लस करनी है। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग लेंगे। आपको भी आपकी जितनी भी वेस्ट हो उसका चौथाई भाग लेना है। तो यहाँ पे हम 7.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने जितना भी टक्स लिया है उसका यहाँ पे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का टक्स लिया है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब हमें इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। तो टेप को इस तरह से रखेंगे और बीच से मोड़ लेंगे और यहाँ पे सेंटर पे एक मार्क करेंगे। इसका भी अब हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे भी हम सेंटर पे मार्क करेंगे। अब इस मार्क से इस तरफ हमें आधे इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हम 2 लाइन पे मार्क करेंगे और इस निशान को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हम इसको इस निशान तक स्ट्रेट कर लेंगे और इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। अब यहाँ से आपको डार्ट को गोलाई देनी है। अब हमें यहाँ से आधे इंच ऊपर एक निशान लगाना है और यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने 3 डक्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हमें चौथा डक्स लगाना है। इसके लिए ये दोनों लाइनों का हमें सेंटर निकालना है। टेप को इस तरह से रखना है और बीच से हम मोड़ लेंगे और सेंटर पे मार्क करेंगे। अब ये डक्स इस तरह से आएगा, तो हमें यहाँ पे कितना गैप रखना है, हमने यहाँ पे 2 इंच का गैप रखा था, तो यहाँ पे हमने जितना भी गैप रखा उससे हाफ इंच कम हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इस सेंटर पे ऐसे स्केल को रखेंगे और इस मार्क पे रखेंगे
और इस लाइन को ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 0.75 का टक्स लेना है। ये यहाँ पे हमारा आ रहा है 0.75, यानी कि हमारा 1 इंच में 2 लाइन कम। तो ये जितना भी आ रहा है इस तरह से हम टेप को रखेंगे। 1 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे, 2 इंच में 2 लाइन कम पे हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा, अब हम यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से ऐसे क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे गले की मार्किंग करनी है। हमारा गला 6.5 इंच का है, तो हमें पहले क्या करना है, ये जो क्रॉस लाइन जा रही है उसको हमें स्ट्रेट करना है। हम यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे पहले। अब हमें इस नेक लाइन को देखना है। ये नेक लाइन हमारी ये चेस्ट लाइन के बराबर आ रही है। अगर आपका गला थोड़ा सा नीचे है चेस्ट लाइन से, तो आपको यहाँ पे 1 पॉइंट जितना फिर से स्ट्रेट जाना है, यानी कि यहाँ पे आपको 1 पॉइंट जितना कम करना है। और अगर इससे भी आपका नेक डीप जा रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको 2 लाइन जितना नीचे आना है। तो यहाँ पे हमारी लाइन एकदम बराबर है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कम नहीं करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच का, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच हमारा इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3.5 इंच में 1 लाइन कम। तो हम यहाँ पे भी 3.5 पे 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब हम गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हमें यहाँ पे 1 लाइन जितना डाउन जाना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा ही डाउन जाना है यहाँ से। अब हमें ये दोनों लाइनों को नापना है, तो पहले हम इस वाली लाइन को नापेंगे। यहाँ से हमारी आ रही है 7 इंच, तो हम यहाँ से अब इस लाइन को नापेंगे। इस तरह से टेप को रखना है, ये जितनी भी गोलाई है वहाँ से हमें टेप को घुमाते जाना है। तो यहाँ पे हमारी जहाँ भी 7 इंच पे आ रही है वहाँ पे हमें मार्क करना है। इसको भी हम उस लाइन के बराबर कर देंगे। तो वो लाइन हमारी थी 7 इंच की, तो हम यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 लाइन जितना कम हुआ। यहाँ पे हम 1 इंच भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जितना आ रहा है उसका डबल भी हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करोगे तो आपकी जो बैक की लेंथ है वो कम हो जाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे जितना भी आया उसका यहाँ पे डबल करना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 लाइन, तो हम यहाँ पे 2 लाइन पे मार्क करेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें इस टक्स को नापना है, तो हमारी ये जो नीचे वाली लाइन है पहले हम उसको नापेंगे। तो ये हमारी कितनी आ रही है, 5 इंच और 1 लाइन। अब हम इस लाइन को नापेंगे। ये हमारी आ रही है 5 इंच में 1 लाइन कम, तो हम यहाँ पे इसको 5 इंच और 1 लाइन पे यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये दोनों लाइन बराबर हो गई है। अब हमें यहाँ से क्रॉस में इस लाइन को यहाँ पे मिला देना है। अब हमें यहाँ से आधे इंच पे नीचे मार्क करना है और इस स्केल को इस तरह से रखना है। ये जो हमारी लास्ट वाली लाइन है उसके बराबर हमें इसको रखना है और यहाँ से ऐसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें ये आर्म होल वाली लाइन को भी नापना है। तो ये हमारी लाइन कितनी आ रही है, 3 इंच। तो हमें इस लाइन को भी 3 इंच का कर देना है। हमारी ये दोनों लाइन हमें बराबर कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे 3 इंच आ रही है, यहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। आपको भी यहाँ पे ये लाइन जितनी भी आ रही है उतनी इस लाइन को कर लेना है। अब हमें स्केल को इस लाइन के बराबर रखना है और इस तरह इस मार्क से मिला देना है, इस तरह। और यहाँ से हम एक निशान यहाँ तक बना लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल का कॉर्नर हो गया।
जैसा ही ये है वैसा ही यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी गोलाई दी है वो हमें अब यहाँ पे देनी है। तो इस कॉर्नर से हमें इसको गोलाई देनी है। यहाँ पे हमने गोलाई दे दी। तो अब हमारा ये ब्लाउज मार्क हो चुका है, लेकिन अब हम टक्स पे मार्जिन ऐड करेंगे। इसके लिए मैं ब्लैक पेन ले लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम टक्स का मार्जिन ऐड करेंगे। आप टक्स में जितना भी लेते हो उतना आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे हमने इतना इतना ऐड कर दिया। हम जब स्टिच करेंगे तो हम यहाँ पे स्टिचिंग में इतना ही लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन है वहां से हमने जो डॉट डॉट किया है उसको हम लाइन में बना लेंगे। यहाँ पे हमें कोई अब मार्जिन ऐड नहीं करना है, हम इसको ऐसे ही टक्स में ले लेंगे। इसमें भी हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है, यहाँ पे हम मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आपको 4 टक्स विथ बेल्ट का ब्लाउज का वीडियो चाहिए, उसका कटिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। दोस्तों पहले ये मैंने डबल फोल्ड किया है, यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये हमारा फर्मा है। अगर आपने कपड़े पे कटिंग किया है तो आपको ये अलग नहीं करना है। यहाँ पे मैंने सिंगल में ही फर्मा कटिंग किया है। अब इस लाइन से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। हमें इस लाइन से इसको कटिंग करना है। अब इस लाइन से हमें ऐसे क्रॉस में जाना है। आर्म होल को हम ऐसे ही कट कर लेंगे, उसको बाद में कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो ये मार्क दिख रहा है उससे हमें ऊपर की तरफ कटिंग करना है। ये अभी हमें ऐसे ही रहने देना है। अब यहाँ पे हमने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ की है वहां से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारी लाइन दिख रही है, तो अब ये जो हमारा टक्स दिख रहा है उसको हमें इस लाइन से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया। हमें यहाँ पे लाइन के बराबर लाइन रखनी है। यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई थोड़ी सी ऊपर चली गई तो हम यहाँ पे बराबर कर देंगे। अब इसी तरह हम इसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से लाइन टू लाइन। अगर हम इसको खोल के भी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा डार्क की है तो हमें इसी लाइन से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से हम यहाँ तक करेंगे और इससे ऊपर जाएंगे और फिर हम इस डार्क वाली लाइन को कट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा 4 टक्स वाला ब्लाउज कटिंग होके रेडी है। अब हमें इन टक्स को तो ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। यहाँ पे भी हमें इसी तरह फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। बस हमें ये दोनों टक्स में मार्जिन लेना है क्योंकि हमने इसको कटिंग किया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे दूसरा पेपर ले लिया है। आप इसको डायरेक्ट कपड़े पे भी कट कर सकते हो। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप बैक में हुक लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको आधे इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, ताकि यहाँ पे आपका हुक अटैच करते टाइम ये मार्जिन में जाएगा। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मार्क लगाएंगे। हमारी शोल्डर है 15 इंच, तो हम यहाँ पे उसका आधा लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर डाउन जाएंगे 1 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। इस चार्ट को ले लेंगे। हमारी चेस्ट जितनी भी है उसको हमें 6 डिवाइड करना है और उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे हमने फ्रंट में किया था वैसे ही हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए यही मेथड यूज़ करना है। तो हमारी चेस्ट थी 35 इंच, तो हमने उसको 6 डिवाइड किया था तो हमें मिला था 5 इंच और 3 सूत। तो हम उसमें प्लस कर देंगे आधा इंच, तो हमें मिलेगा
6 इंच और 3 लाइन। तो हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे टेप को रखेंगे और 6 इंच और 3 लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर कम करना है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे बैक का जो राउंड है वो और हमारा रेडी शोल्डर। तो हमारे जो बैक की लेंथ है वो है 14.5 इंच। तो हम यहाँ पे बैक की लेंथ लेंगे 14.5 इंच। अब हमारा ये जो बेल्ट है पीछे का वो 2 इंच का है, तो हम इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे। तो ये आपको टेप को इस तरह से लेना है। 14.5 इंच हमारी लेंथ है। आपको जितनी भी आपकी लेंथ है उतनी ले लेनी है और यहाँ पे आपको जितना भी बेल्ट रखना है उतना यहाँ पे ले लेना है। तो हमारा है 2 इंच। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे ऐसे टेप को रखेंगे और 2 इंच यहाँ पे कम कर देंगे। तो हमारा आएगा 12.5 इंच। तो ये हमारा पीछे के गला जो खुला है वो 12.5 इंच का है। अब हम ले लेंगे राउंड शेप का शोल्डर माइनस चार्ट। इसमें हम अब देखेंगे नेक डिप। तो हमारा नेक डिप है 12.5 इंच। तो हम इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 टू प्लस प्लस आ रहा है, उस लाइन में हमें देखना है। ये हमारी लास्ट वाली लाइन है। अब हमारा रेडी शोल्डर हमें देखना है, तो हमें इस लाइन में फिर से देखना है और ये हमारा 2 इंच शोल्डर आ रहा है। तो इस लाइन में हमें ये लास्ट वाली लाइन में जाना है। तो यहाँ पे हमारा आया 3.5 इंच। तो हमारा जो भी शोल्डर है उसमें से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा है 15.5 इंच। तो हम ऐसे टेप को रखेंगे और 3.5 इंच यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 12 इंच। तो हम अब इसको 2 डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे जितना भी आया है उतना यहाँ पे ले लेंगे और फिर ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें आर्म होल को गोलाई देनी है। तो हम टेप को इस तरह से आर्म होल की लाइन पे रखेंगे और इसके सेंटर पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई देंगे 1 इंच में 2 लाइन कम, जितनी हमने फ्रंट में दी थी उतनी। यहाँ पे हमें इस निशान से डॉट डॉट करते हुए इस तरह से आर्म होल को गोलाई देनी है। अब हमें ये शोल्डर लाइन का सेंटर निकालना है। टेप को इस तरह से रखना है और इसके सेंटर पे मार्क करना है। अब इसी सेंटर से हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच। तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 15.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच हमारा इस तरफ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 35 इंच। तो हम यहाँ पे 35 इंच ले लेंगे। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसमें से आपको ½ इंच कम करना है। ये कब कम करना है हमें ½ इंच? जब हमारा ये बेल्ट 1 इंच का हो, 2.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच का हो, तब हमें यहाँ आधा इंच माइनस करना है। लेकिन हमारा बेल्ट यहाँ पे ये देखिए ये 3 इंच से ज़्यादा का हो, 4 इंच हो, 5 इंच हो, 6 इंच हो, तो यहाँ पे हमें चेस्ट डिवाइड बाय 4 ही करना है, उसमें हमें कोई माइनस नहीं करना है। यहाँ पे 35 में हमने आधा इंच कम किया, तो यहाँ पे हमारा आया 34.5 इंच। इसको हम 4 डिवाइड कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8.5 पे एक लाइन। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 8.5 पे एक लाइन। अब हमें वेस्ट की मार्किंग लगानी है। तो वेस्ट हमारी है 30 इंच। तो हम उसका चौथाई भाग यहाँ पे लेंगे 7.5। यहाँ पे हम कोई टक्स ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे टक्स लेना है तो आप यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है।
यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नेक है 12 इंच खुला, तो यहाँ पे हमारी ये जो चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रहा है, तो यहाँ से हमें 2 लाइन जितना कम करना है। तो यहाँ पे हम फिर से स्ट्रेट कर लेंगे। आपको फ्रंट में भी ऐसे ही करना है। अगर आपकी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ पे 2 सूच जितना कम करना है। अब हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब हम नेक की अभी मार्किंग नहीं करेंगे, इसके लिए हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे। यहाँ से हमें 1 लाइन जितना नीचे मार्क करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें 1 लाइन जितना ही मार्क करना है। अब इस मार्क पे हमें इस पार्ट को रख देना है। और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे भी हमें लाइन टू लाइन इसको मिला देना है। इस लाइन के बराबर हमें इसको रख देना है। अब यहाँ पे हमारा टक्स है वो यहाँ पे हमें माइनस करना है। तो हमारा कितना टक्स है 0.75 का, तो हम यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे 0.75 पे मार्क करेंगे, तो ये इतना हमारा कम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा टक्स ऐसे स्टिच होगा तो ये इतना ही, ये पार्ट इतना ही हो जाएगा। ये हमारा स्टिच होगा तो ये पार्ट इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मार्क करने के लिए अब ये टक्स को यहाँ से माइनस करना होगा। यहाँ पे आपने टक्स लिया है उसको यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें फ्रंट पार्ट में ही माइनस करना है। अब हमने माइनस कर दिया है। अब ये निशान हमने जहाँ पे लगाया है उसको बैक पार्ट पे भी हमें इस तरह से लगा लेना है। इसको हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब इसको हम हटा देंगे इस तरह। अगर हमने दोस्तों ये फ्रंट पार्ट में यहाँ पे जो हमने कम किया था वो 1 इंच का किया होता तो यहाँ पे हमारा इतना ज़्यादा यहाँ पे बैक पार्ट कम हो जाता, यानी कि बैक पार्ट की लेंथ ज़्यादा कम हो जाती। यहाँ पे हमने जितना भी लिया है उसका डबल हमें यहाँ पे लेना है। यहाँ पे ये हमारा 2 लाइन पे मार्क है तो हम यहाँ पे आधे इंच पे मार्क करेंगे। इसको इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम लेंथ को नापेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेंथ थी 14.5 इंच, तो यहाँ पे हमारी 13.5 इंच आ रही है, क्योंकि हमारा हाफ इंच इस तरफ सिलाई मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ, हाफ इंच इस तरफ। तो हमारी यहाँ पे कितनी रहेगी 13.5 इंच। 14.5 इंच में से हमारी 1 इंच जितनी लेंथ कम हो गई है यहाँ पे। अब हमें ये हमारा जो ये बेल्ट है ब्लाउज का वो लेना है। तो हमारे ब्लाउज का बेल्ट है 2 इंच, तो हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और हाफ इंच इस तरफ। यहाँ से हमें इसको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ से हमें इस तरह से लेना है। यहाँ पे हमारा 3 इंच पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके 3.5 पे लेंगे। अगर आप 3 इंच पे लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा लेंगे। अब इस तरह से हम इस पे लाइन स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम नेक को गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारे ये जो नेक खुलेगा वो अब यहाँ पे कम हो गया है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया है 11.5 इंच, यहाँ पे जबकि हमारा नेक था 12.5 इंच। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख के इसको चेक कर लेना है और फिर इस मार्क को लगा लेना है और फिर यहाँ से हमें लेंथ चेक करनी है। हमारी लेंथ जो भी आ रही है उसमें से हमें अपना बेल्ट माइनस करना है। और यहाँ पे जितना भी खुल रहा है नेक, जैसे कि हमारा 12.5 इंच था, तो यहाँ पे हमारा 1 इंच जितना कम हो गया। तो जब हम यहाँ पे शोल्डर कम कर रहे होते हैं तब हमें यहाँ पे
11.5 इंच वाली नेक डीप वाली लाइन को देखनी है। यहाँ तो हमारा 11 इंच से प्लस प्लस वाली लाइन में हमने देखा था, तो ये हमारा तो प्रॉपर आ गया है। लेकिन यहाँ पे आपका अगर कम है, जैसे कि यहाँ पे आपकी लेंथ कम होने के बाद यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ रहा है आपका 9 इंच पे, तो आपको यहाँ पे 9 इंच वाली लाइन को देख के ही यहाँ पे शोल्डर कम करना है। पहले आपको ये फ्रंट पार्ट को इस पे रख के इसकी लेंथ को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ही आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो कम हो रही है, तो हम इस लाइन को स्किप कर देंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ आधे इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे भी आधे इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क से हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, 14 इंच में एक लाइन कम, यानी कि हमारी लेंथ कम हुई है इतनी सी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी फिटिंग परफेक्ट आती है। इतनी सी लेंथ आपकी कम होती है तो आपको कम होने देनी है, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट बैठेगा पीछे से। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसका स्लीव का वीडियो मैं अलग से एक अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम स्लीव का फरमा निकालना सीखेंगे और उस फर्मे से हमें कैसे अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी स्लीव को निकालना है और कटिंग करना है, वो भी हम उस वीडियो में सीखेंगे।